कि एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी का क्या। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते हो तो आप कंफ्यूज तो होना ही है। तो 30-40 मिनट उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उस ये 15 चैप्टर हैं जो आपको करके ही जाना है। सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग राधा में। तो आज का जो टॉपिक है वो मतलब आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मुझे 2-3 कमेंट ऐसे आए थे कि क्या सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, मतलब थ्योरी ना पढ़ें, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है या हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज इसी के टॉपिक पर, मतलब इसी टॉपिक पर वीडियो है कि सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और वैसे भी अब हमारे एग्जाम को 30 दिन बचे हैं यूपी बीएससी नर्सिंग को, एंड कुछ दिन और 30 दिन से थोड़ा 8-9 दिन ज़्यादा हैं एम्स बीएससी नर्सिंग को। इतना कम टाइम बचा है और हमारे पास मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, या फिर जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं और जो बहुत दिन पहले से स्टार्ट कर चुके थे या बीच में गैप हो गया था और अब फिर से पढ़ना चाहते हैं। तो वो सिर्फ 30 दिन के स्टार्ट जी आप लेके चलो, क्योंकि 30 ही दिन है समझो, बाकी के जो दिन बचे हैं वो पता नहीं कैसे बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे में थ्योरी पढ़ें या फिर क्वेश्चन पर फोकस करें, क्योंकि हमारे लिए एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है कि एग्जाम में तो क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी का क्या। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि थ्योरी बिना पढ़े क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। तो मैं बताती हूँ, मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे पढ़ना है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से बना लिया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा है कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सब्जेक्ट के 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम भी बताऊँगी, एंड कैसे पढ़ना है थ्योरी, मतलब थ्योरी के साथ क्वेश्चन कैसे पढ़ना है। थ्योरी भी पढ़नी है तो कम टाइम में थ्योरी कैसे कंप्लीट करना है एंड क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, एंड वो चैनल भी बताऊंगी जहाँ से आपको बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, ओके। कि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कम टाइम बचे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि सिर्फ एमसीक्यू पर फोकस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में वही आएंगे, यही सोचते हैं, थ्योरी नहीं लगाते। तो मैं मतलब जो लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट है, अच्छे से रिवीजन कर लिए, उनके लिए तो ज़रूरी नहीं है कि अब वो थ्योरी पढ़ें, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं एक बार। जो नहीं पढ़े हैं, जो बिल्कुल भी जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, उनको मैं बता रही हूँ कि आपको थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। ये गलती मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन लगा लो। देखो ये बात ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस करते हो तो आपको पैटर्न समझ में आते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखा है तो आपसे गलती हो सकती है, नहीं, गलती होगी, ठीक है। अगर आपने जैसे क्वेश्चन किया, कोई फार्मूला लगा, तो वही क्वेश्चन सेम मतलब उसी तरह एग्जाम में आ गया, आपको फार्मूला पता है तो आप एग्जाम में क्वेश्चन तो कर ले जाओगे। लेकिन अगर वही थ्योरी बेस्ड आ गया, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी बेस्ड आते हैं भी, क्या है मतलब आते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, वहाँ गलती हो जाएगी। जैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इमोशन, ऐसा कुछ आ गया, तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ा, सिर्फ एमसीक्यू पढ़े हैं, तो आप वहाँ जो ऑप्शन दे रहेंगे उसमें फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 मिनट के लिए भी थ्योरी पढ़ी है तो आप अच्छे से उसको टिक कर दोगे, एंड बिना टाइम गंवाए कम समय में ही आपका आंसर टिक हो जाएगा, अगर 10 मिनट में ही आपने उस चीज़ की थ्योरी पढ़ी हुई है। तो ये मतलब फ़ायदे हैं थ्योरी पढ़ने के। थ्योरी मतलब गहराई, एंड क्वेश्चन मतलब उसकी टेस्टिंग। आपने जो थ्योरी पढ़ी है, क्या आप उससे क्वेश्चंस लगा पा रहे हैं, तो उसका क्वेश्चन का मतलब हो गया आप टेस्ट कर रहे हैं अपने माइंड को। एंड थ्योरी एक गहराई है, तो अच्छी बात है अगर हम गहराई से पढ़ें, बट अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास, कम टाइम है, तो उसमें कैसे मैनेज करना है वो बताने वाली हूँ। देखो, अब बात करती हूँ स्ट्रैटेजी की, मतलब कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड अभी भी उतना कम टाइम नहीं है। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप दिल से चाहते हो कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं बता रही हूँ फॉलो करना है इसे। और मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ वो मेरे लिए भी होता है, मुझे भी फॉलो करना होता है वो चीज़ें। तो मैं भी कभी कभी कर पाती हूँ, कभी कभी नहीं, लेकिन मेरा जो भी मतलब जो भी मैं टारगेट खुद के लिए बनाती हूँ वो बता देती हूँ। अगर मैं ना फॉलो कर पाऊँ तो कोई तो होगा जो फॉलो करेगा। तो मतलब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैंने खुद सोचा कि ठीक है इतने दिन में हो जाएगा। तो जैसे हमारे पास 30 दिन बचे हुए हैं, तो आप डेली 2 चैप्टर को टारगेट करके चलो, 2 चैप्टर या फिर 3 चैप्टर अपनी कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है। तो क्या करना है, सिर्फ 30-40 मिनट ही थ्योरी पढ़ना है, ये नहीं कि थ्योरी में ही डूबे रहो। 30-40 मिनट बेसिक थ्योरी पढ़ लेना है, क्योंकि अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास और सिलेबस भी नहीं कंप्लीट है, तो क्या कर सकते हैं। तो सिर्फ 30-40 मिनट थ्योरी पढ़ो, उसके बेसिक थ्योरी जो भी होते हैं जल्दी से पढ़ लो कहीं से भी, मतलब यूट्यूब चैनल एक है नीट वाला हिंदी माध्यम, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 30-40 मिनट उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के 50 से 70 क्वेश्चंस लगाओ एमसीक्यू। अब इससे ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। और क्वेश्चंस जो भी सर लगवाते हैं इंपॉर्टेंट ही लगवाते हैं, जो क्वेश्चंस मतलब एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, 30-40 मिनट से ज़्यादा थ्योरी को नहीं देना है। उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं 50 से 70 क्वेश्चन, और रात में क्या करना है, उसका रिवीजन करना है और गलतियाँ एनालिसिस करना है, क्योंकि गलती से ही हम सीखते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है। तो इतना चीज़ हो गया। तो एक दिन में अगर हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो 30 दिन में 60 चैप्टर कंप्लीट होंगे, ठीक है। फिर भी मतलब मैं 5-5 चैप्टर
तीनों सब्जेक्ट्स की बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर तो पक्का से पक्का फोकस करना ही है, ठीक है। तो 5 5 5 वैसे ही हो जाएंगे 15 चैप्टर। तो अभी जो है यही है, मतलब 50 से 70 MCQ लगाओ एंड 30 40 मिनट ही सिर्फ थ्योरी पढ़ो और अच्छे से बेसिक थ्योरी, डूबना नहीं है बहुत ज़्यादा। और अब आप लोग चैप्टर के नाम लिख लो। जैसे मैं बता रही हूँ, मतलब मैंने खुद से नहीं बनाया है, मैंने देखा है कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारी जगह से मतलब पता किया है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के दे रही हूँ, ठीक है। और अब आप लोग चैप्टर का नाम लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैं बता देती हूँ। तो मैं यहाँ लिखी हूँ, फिजिक्स में सबसे पहला चीज़ है मोशन एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो गति वाला जितना है, मोशन वाला जितने भी चैप्टर है, 2 3 चैप्टर ऐसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 4 चैप्टर आते हैं। मैंने बोला 5 चैप्टर बताऊंगी, बट मतलब उसी में है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बस थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, बेसिक थ्योरी पढ़नी है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये 5 होगी। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, एंड उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड ऑर्गेनिक में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर का नाम लिख लो। एंड बायोलॉजी की बात करूँ तो इसमें सेल वाला चैप्टर, उसके बाद जेनेटिक वाला चैप्टर, और ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये चैप्टर 5 5 चैप्टर हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आती ही आती हैं। अब ऐसा नहीं कि जो बाकी के चैप्टर हैं वहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, बट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। 15 चैप्टर हैं जो आपको करके ही जाना है। एंड अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट करते हो तो भी 30 दिन है, 60 चैप्टर, मतलब अच्छी है ना, 60 चैप्टर हो जाएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाएंगे। बट मैंने 15 जो चैप्टर बताया है उसको करना ही करना, अगर आप लोगों का सिलेबस नहीं कंप्लीट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो तो सिर्फ क्वेश्चंस एंड टेस्ट पर ही फोकस करेंगे, बट जिनका नहीं कंप्लीट है उनको थ्योरी भी पढ़नी है। अब हमारे एग्जाम को 30 दिन बचे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है कि सिर्फ थ्योरी में डूब जाओ, और ऐसा भी नहीं करना है कि थ्योरी छोड़ के सिर्फ क्वेश्चन लगाओ। तो दोनों मतलब इक्वल लेके चलना है, बट 70% आपको क्वेश्चंस लगाने हैं, 30% थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। तो यही फार्मूला है। मेरे हिसाब से 30 दिन हैं बहुत, अगर इस तरह फॉलो करते हो और अच्छे से पढ़ते हो तो 30 दिन भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत कम नहीं है कि नहीं हो पाएगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, चैनल का नाम नीट वाला हिंदी माध्यम। वहाँ पर मतलब अभी इस टाइम जो है वो क्लासेस चल रही हैं, बहुत लंबी लंबी क्लासेस चल रही हैं, आप नहीं ले सकते उसको। अरे 4 5 घंटा 8 घंटे की क्लासेस भी चलती है, तो ऐसे में नहीं ले सकते। बट वहीं पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं वहाँ, मतलब अ, क्या उसका माइंड मैप, हाँ वहाँ से बायोलॉजी तो आप वहाँ से एकदम अच्छे से कर सकते हैं। मतलब पूरी चैप्टर माइंड मैप में ना, जितना भी चीज़ क्वेश्चन है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे चैप्टर एक ही वीडियो में, और एक वीडियो ऐसे 40 मिनट 45 मिनट या फिर 1 घंटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे ही कंप्लीट किया हुआ है। बट आपको बस याद करने की ज़रूरत है, सारे नोट्स ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से करना। एंड फिजिक्स की थ्योरी मतलब फार्मूला देख लेना, और कुछ थ्योरी मतलब इंपॉर्टेंट हो गया आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। किसी तरह खुद से मैनेज करना सीखो कि मुझे कैसे पढ़ना है, खुद का स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। बस मैंने इतना बता दिया कि आपको थोड़ी सी थ्योरी भी पढ़नी है एंड क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा लगाने हैं, ओके। बस यही बताना था, मतलब थ्योरी भी ज़रूरी है एंड क्वेश्चंस भी ज़रूरी हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा चैप्टर टफ लगता है, या फिर आपको क्या पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर कौन सा फेवरेट चैप्टर है ये भी बताना, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड ठीक है, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।